स्कूल में टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को खाली पेपर्स दिए और पेपर प्लेन बनाने को कहा। सभी स्टूडेंट्स ने उनसे प्लेन्स बनाए और हवा में उड़ा दिए। सबके प्लेन्स कुछ ही मीटर उड़कर गिर गए, लेकिन डिलन का प्लेन बिना रुके क्लासरूम से बाहर निकल गया। सभी लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वह स्कूल का मैदान भी पार कर गया। टीचर उसकी टैलेंट देखकर हैरान रह गया और उसे नेशनल पेपर प्लेन कंपटीशन में भेजने का फैसला कर लिया। डिलन दिन रात प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन हर बार उसका प्लेन सिर्फ 4 मीटर तक ही उड़ता था। उसने अपने टीचर से मदद मांगी, लेकिन टीचर ने सिर्फ इतना कहा कि जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। फिर वह अपने पायलट दादा के पास गया, लेकिन उन्होंने भी वही बात कही। घर लौटकर उसने पुराने मॉडल प्लेन्स और परिंदों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हवा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच उसका सबसे बड़ा दुश्मन बुली भी उसका दोस्त बन गया और दोनों साथ मिलकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। आखिर नेशनल कंपटीशन का दिन आ गया। जीतने के लिए प्लेन को 25 मीटर से ज्यादा उड़ना जरूरी था। ज्यादातर स्टूडेंट्स के प्लेन्स कुछ ही दूर जाकर गिर गए। सिर्फ डिलन और एक दूसरे लड़के के प्लेन्स ही हवा में टिक पाए और आसानी से 25 मीटर की लाइन पार कर गए। दोनों का सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के फाइनल के लिए हो गया, लेकिन घर लौटते ही डायलन की खुशी टूट गई। उसके पिता को सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि वह बिना बताए कंपटीशन में गया था। दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और डिलन को लगा कि शायद उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद उसके पिता को एहसास हुआ कि बेटा अपना सपना छोड़ने वाला नहीं है। इस बार उन्होंने पहली बार उसका साथ देने का फैसला किया और दोनों सिडनी के लिए निकल पड़े। वहां दुनिया के सबसे टैलेंटेड बच्चे आए हुए थे। डिलन की मुलाकात जापान की एक लड़की से हुई और उसे देखकर डिलन उसका दीवाना हो गया। फाइनल राउंड में एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज रखा गया। प्लेन को बिना दौड़ लगाए पूरे स्विमिंग पूल के ऊपर से उड़ाकर दूसरे किनारे तक पहुंचाना था। कई स्टूडेंट्स के प्लेन्स पानी में गिर गए। राइवल का प्लेन आसानी से पार पहुंच गया। अब सबकी नजरें डिलन पर थीं। उसने अपना प्लेन हवा में छोड़ा। कुछ पल के लिए लगा कि प्लेन पानी में गिर जाएगा, लेकिन आखिरी लम्हे में उसने पूल का दूसरा किनारा छू लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और डिलन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जापान क्वालिफाई कर गया।